कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। जहां उन्हें एक दिन पहले कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल कस्टडी में भेजा था, वहीं ईडी ने उन्हें 12 नवंबर तक के लिए अपनी कस्टडी में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के पास कई ऐसे अहम सबूत दस्तावेज हैं जिसके आधार पर वो दूसरी बार फिर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक उनके बेटे को भी पूछताछ के लिए लगातार बुलाया जा रहा है। उनके बेटे ऋषिकेश इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उन्हें भी 12 नवंबर तक का टाइम कोर्ट से मिला है। जिस तरीके से पैसे की उगाही मनसूख हिरन का जो मामला था, सचिन वाजे जो उसमें मुख्य आरोपी थे, तो ऐसे तमाम पहलुओं को ईडी बड़ी ही बारीकी से खंगाल रही है और यही माना जा रहा है कि उन सवालों के जवाब के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी ली गई है। अब ऐसे में अनिल देशमुख को कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। जानकारी है कि अनिल देशमुख और उनके बेटे से आमने सामने की भी पूछताछ हो सकती है। एएनबी न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। पूरे देश में सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर दी है, जिससे आम जनता में कितनी खुशी है। आम जनता इस पेट्रोल डीजल के जो दाम घटे हैं इसको कैसे देखती है। हम इस समय मौजूद हैं रायबरेली के महाराजगंज के एक पेट्रोल पंप पर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो ग्राहक हैं, जो पेट्रोल डलाने आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो सरकार ने तेल की कीमतें कम की हैं उससे इनको कितना फ़ायदा हो रहा है। जो तेल की कीमतें कम की, जो तेल की कीमतें कम हुई हैं, हमको बहुत ही खुशी महसूस हुई है। और अभी तक हम लोगों को पूरे एक दिन से बोझ बना हुआ था कि पेट्रोल डलवाना, हम बहुत संकट था हम लोगों पर। मतलब हम लोग साइकिल पे चलने के लिए मतलब उस पर हो गए थे, लेकिन अभी सरकार को चाहिए थोड़ा सा राहत अभी और करे। मोदी सरकार के इस कदम से आप खुश हैं? नहीं, हम तो बहुत खुश हैं इस कदम से। ये ग्राहक हैं जो पेट्रोल डलवाने आए थे, इनका साफ कहना है कि सरकार के इस कदम से। क्या नाम है? लाल मौर्य। अरे पेट्रोल डलवाने आए हैं, जो सरकार ने डीजल पेट्रोल के रेट कम किए हैं, क्या कहना है? कम किया, ठीक कम किया है, और कम हो जाए तो अच्छा हम लोगों के लिए, किसान आदमियों के लिए। सरकार के इस कदम को कैसे देखते हैं? अच्छी देखती है सरकार, अच्छा काम किया। हाँ, अच्छा काम। हम लोग बहुत खुश हैं, सरकार ने राहत दी है, इससे हम लोगों को बहुत खुशी है। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज, रायबरेली। पूर्वांचल में छठ पर्व त्योहार को लेकर जोर शोर से बाजारों से लेकर शहरों में काफी तेजी देखी जा रही है। देवरिया जिले में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। छठ पर्व के पहले आज देवरिया के एसपी डॉक्टर श्रीपत मिश्र ने सभी थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की और पुलिस सम्मेलन भी किया है। उन्होंने सीधे तौर पर सभी थानेदारों को चेताया है कि नदी घाटों और छठ घाटों पर विशेष निगरानी रखी जाए, मछुआरे रखे जाएं और जहां बड़ी नदियां हैं वहां नाव की व्यवस्था की जाए, जिससे कोई भी घटना न घटे और शांतिपूर्वक छठ पर्व को मनाया जा सके। पुलिस को अलर्ट करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्र ने साफ कहा है कि अगर कहीं भी त्योहार में खलल पड़ती है और पुलिस की लापरवाही मानी जाती है तो वहां पे थानेदारों के साथ बीट के पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी श्रीपत मिश्र ने साफ तौर पर यहाँ पे कहा है कि पुराने लंबित मामलों को भी थानेदार जल्द से जल्द निस्तारित करें और थाने पर आने वाले फरियादियों को त्वरित न्याय दें। अगर न्याय देने में कहीं से भी कोई कमी आती है और लापरवाही सिद्ध होती है तो उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने आज पुलिस सम्मेलन भी किया और सभी पुलिसकर्मियों की एक एक समस्याओं की जानकारी ली और उसे निराकरण करने के लिए निर्देश दिया है। देवरिया जिले में जो यह बिहार का बॉर्डर जनपद कहा जाता है, छठ पर्व को बहुत जोर शोर से मनाया जाता है और काफी भीड़ हर गांव के घाटों से लेकर नदियों पर, तालाबों पर और पोखरों पर पहुंचती है। इसके लिए अब आज से ही शहर से लेकर गांव तक भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस के लिए एक चैलेंज भरा यह छठ का पर्व होता है, जहां पे शाम को महिलाएं छठ माता का दर्शन करती हैं और सुबह अर्घ देने पहुंचती हैं। डूबते सूर्य को अर्घ और उगते सूर्य को अर्घ देने में काफी भीड़ देखी जाती है। वहां पर हर घाटों पर पुलिस और होमगार्ड और गांव के चौकीदारों की व्यवस्था की सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर श्रीपत मिश्र पुलिस अधीक्षक जो है उन्होंने निर्देश दिया है और अभी से
हर क्षेत्रों की पूरी जानकारी जुटाने के लिए निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी कहा है किसी गांव में किसी छठ घाट या किसी विवादित बात को लेकर कोई विवाद हो तो उसे त्वरित न्याय कर लिया जाए। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। यूपी के जनपद हाथरस में किसानों को समय पर खाद न मिलने की सूचना पर पहुंचे कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। आपको बता दें कि जनपद हाथरस में तहसील सासनी के अंतर्गत किसानों को खाद न मिलने की सूचना पर अपने कांग्रेसियों के साथ पहुंचे जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पहले सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, फिर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। तमाम किसान सासनी ब्लॉक का यहाँ सहकारी समिति दुकान रोड पर सुबह से परेशान है और जिस प्रकार मंडी सचिव की तानाशाह रवैया और भाजपा नेताओं द्वारा पक्षपात किया जा रहा है, अपने अपने लोगों को खाद दिलवाई जा रही है और आम किसान मानस को खाद नहीं दी जा रही है, उसके विरोध में आज मंडी सचिव और शासन प्रशासन का मुद्दा यहाँ के किसानों ने फूका है और ये संघर्ष जारी रहेगा। या तो शासन प्रशासन होश में आ जाए, अंधाधुंधी छोड़े और बहस चढ़ाए, किसान यहाँ जाम लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यदि कानून कहीं टूटेगा तो उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन होगा। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। पूरा मामला तहसील सासनी में किसानों को खाद न मिलने का है। जयकिशोर पुष्पा, एनबी न्यूज, हाथरस। इन दिनों किसानों को खेती के लिए बीज की अत्यंत आवश्यकता है और वह बीज लेने के लिए कृषि विभाग जाते हैं, लेकिन कृषि विभाग में आला अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से किसानों को लूटा जा रहा है। कुछ ऐसा ही रीवा जिले के नई गढ़ी से सामने आया है, जहां पर नई गढ़ी कृषि विभाग में जब किसान चने की बीज लेने के लिए गए तो वहां पर किसानों से अधिक मूल्य में चने का बीज दिया गया। बताया जा रहा है कि नई गढ़ी कृषि विभाग में 2 प्रकार के चने मौजूद थे। पहला चना बीज ग्राम और दूसरा चना बीज प्रदर्शनी पर था। बीज प्रदर्शनी का चना 600 रुपये में बिक रहा था, तो वही बीज ग्राम का चना 1150 रुपये बोरी था। लेकिन किसानों के साथ ज्यादती की गई कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा और सभी से 600 रुपये का जो चना रेट था उसका 1150 रुपये लिया गया। वहीं किसानों के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि कृषि विभाग के आला अधिकारी जो थे और वहां पर जो कर्मचारी मौजूद थे वह जो उनके परिचित किसान थे उन्हें सिर्फ 600 रुपये में ही चना दिया जा रहा था, लेकिन जो अपरिचित किसान आए हुए थे उन्हें 1150 रुपये में दिया जा रहा था। इसी बात को लेकर किसानों ने कृषि विभाग नई गढ़ी में हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन कृषि विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल नहीं डोले और वह किसानों से 1150 रुपये ही लिए। लगातार नई गढ़ी कृषि विभाग से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें किसानों से ज़्यादा रेट में उन्हें बीज उपलब्ध करवाया जाता है और किसानों के द्वारा इसकी शिकायत भी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से की गई, लेकिन आज तक किसानों की शिकायत पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। वह किसान जो कि खेतों में 24 घंटे मजदूरी करता है, खेतों में 24 घंटे कार्य करता है, बावजूद इसके वह अन्न उगाता है, लेकिन उसी किसान को कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा लूटा जा रहा है और उसे अधिक दामों में बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही किसानों के द्वारा बताया गया कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी चने के अलावा अलसी में भी इनके द्वारा ज़्यादा रुपए में दिया गया था। जो पैकेट 80 रुपए में आते हैं, 90 रुपए में आते हैं, उन्हें 130 रुपए, उन्हें 150 रुपए में दिया जाता है। लगातार कृषि विभाग नई गढ़ी के द्वारा जो मनमानी की जा रही है वो किसानों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा क्या कृषि विभाग नई गढ़ी के अधिकारियों पर क्या समस्या है आपको? समय ये बोलती हैं कि फ्री में चना लेने आई हो, फिर मैंने 500 का चना 1000 में, 1000 हम दे रहे हैं तो बहुत कहा दे रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। हाँ। चना ये शासन की तरफ से अनुदान में आया है। हाँ। ठीक है ना। हाँ। कौन सी वैरायटी का चना आप लेना चाहती है? चना क्या नाम है? हाँ, तो जे 12 का प्राइस, इसका रेट 510 है। हाँ।
प्रशासनिक अमला अंकुश लगा पाता है या फिर वह यूं ही किसानों के साथ ज्यादती करते रहेंगे और ज्यादा रेट में बीज उन्हें देते रहेंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में जिस थाने में एक दरोगा था, उसी थाने में दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और दरोगा को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि यहाँ पर थाना मसूरी क्षेत्र में दीपावली के दिन एक दरोगा ने अपने दोस्त के घर पर रात को बालाओं का डांस करने के लिए महिलाओं को बुलाया हुआ था, लेकिन दरोगा ने हम बिस्तर होने के लिए कहा। उसी को लेकर आपस में झगड़ा हो गया और पुलिस के दरोगा ने उसको जमकर पीटा। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसएसपी को की। तभी जांच होने के बाद दरोगा के खिलाफ जांच की गई और जांच में पाया गया कि यह बातें सारी सच थी। इसको लेकर गाजियाबाद के एसपी देहात डॉक्टर ई राज ने बताया कि यहाँ पर जो शिकायत आई थी उसकी जांच कराई गई और पाया गया कि दरोगा को दोषी पाया गया, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि ऐसे दरोगा जिले में कितने हैं जो ऐसे पुलिस की वर्दी पहनकर गुनाहगारों को पकड़ने की बजाय खुद गुनाहगार बन रहे हैं। थाना मसूरी पर तैनात सब इंस्पेक्टर जितेंद्र गौतम के द्वारा दीपावली की रात को कुछ लोगों के साथ एक फ्लैट पर पार्टी की गई, जिसमें कि एक व्यक्ति से उसकी मारपीट हुई और जितेंद्र गौतम द्वारा उसको काफ़ी मारा गया, जिसके उपरांत उस व्यक्ति की तरफ से जितेंद्र गौतम के विरुद्ध एवं उसके अन्य साथियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत जितेंद्र गौतम को गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा गया। इसके अलावा सस्पेंशन की प्रक्रिया की जा रही है और विभागीय कार्रवाई भी जितेंद्र गौतम के विरुद्ध प्रचलित की गई और ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से सारा पुलिस प्रशासन बदनाम होता है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनीष के संग मैं परवीन अरोड़ा, एएनबी न्यूज के लिए। बिजनौर में थाना मंडावली क्षेत्र में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 5.5 साल की बच्ची जो मदरसे में पढ़ने के लिए जा रही थी, वहीं एक 25 साल का व्यक्ति बेकाबू फुसलाकर उसे जंगल की ओर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं उसकी चीखों पुकार सुनकर आसपास के जंगल में खेत में काम कर रहे लोगों ने जब उधर देखा और आरोपी ने देखा कि लोग उधर आ रहे हैं, वो मौके से फरार हो गया। तभी सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराकर युवक के खिलाफ सिक्योरिटी से जी मैं अपने जंगल में बैठा हुआ था। ये बिटिया जो है, ये बिटिया जंगल की नदी की तरफ से भागती हुई आई और साइड में खड़े हुए थे हमारे अनिल पाल जी, तो उनसे आके इन्होंने उसकी बिटिया ने बताया कि अंकल जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये बिटिया को लेके वो मेरे घर वहीं जंगल में आके जब खड़े हुए तो इस बिटिया ने बताया कि एक लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और हम मदरसे में जा रहे थे और मुझे लेके उसने बोला कि यहाँ कपड़े लेके आने, एक जोड़ी कपड़े उठा के लाने और नदी के पास एक पेड़ के नीचे ले जाके बिटिया के साथ बदतमीजी करने की पूरी कोशिश की गई और बदतमीजी हुई है और लड़की के पॉइंट भी दिख रहा है, ब्लड के पॉइंट भी दिखे हैं। थाना मंडावली क्षेत्र में कल एक 5.5 वर्षीय बच्ची के साथ व्यभिचार की घटना प्रकाश में आई। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त की गिरफ्तारी की। इसमें आज अभियुक्त शाहबाज को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उसको जेल भेजा जाता है। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। एएनबी न्यूज से गुड्डू भारती, बिजनौर। जनपद जालौन में दोस्ती को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। पैसे के लेन देन को लेकर दोस्त ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी है। वहीं आपको बता दें कि हत्या होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल युवक को
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टर ने उपचार के बाद उस युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं जब अपर पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों युवक आपस में मित्र थे और आपस में विवाद हो जाने के बाद उस युवक ने दूसरे युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। ये थाना 1 की घटना है। एक ढाबे पे जो है 3 आदमी एक मोटरसाइकिल से आए थे, ग्राम अपोड़ी के 2 थे और एक कोंच क्षेत्र का है। उसमें राजकुमार को उसी के साथ वालों ने गोली मार दिया है और तुरंत पुलिस अस्पताल ला रही थी और दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई है। जो जिसने सर में गोली मारी है उसको हिरासत में ले लिया है मयाला कत्ल की। एक दूसरा व्यक्ति भी उसी के गांव का था, कोड़ी का, वो उसकी तलाश चल रही है। पुलिस टीमें लगी हुई हैं, उनको भी हम जल्दी पकड़ के आगे कार्रवाई करेंगे। हत्या के पीछे क्या वजह साहब? अभी जो प्राथमिक जानकारी हो, अभी क्योंकि पूछताछ में हम लोग फिर से करेंगे। बता रहे हैं जुए के पैसे को लेकर के आपस में विवाद किए थे सब और उसी कहासुनी में गोली मार दिया। साथ के ही हैं तीनों, बहुत पुरानी कोई दुश्मनी नहीं है। ये अटेंडम पैसे के लेन देन को लेकर के इन्होंने गोली मारी है। वहीं उस युवक को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उसके साथियों के लिए भी टीमें लगाई गई हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ANB न्यूज महराजपुर जालौन। GRP पुलिस ने 8,70,000 की चोरी का खुलासा किया है, जिसमें चोर और वाइल्ड कैमरा जो फोटोग्राफी करते हैं जंगलों की, उनके कैमरे को चोरी और लैपटॉप चोरी किया गया था। उसको लेकर आज GRP पुलिस ने इसका खुलासा किया है। वहीं हम बता दें आपको, राधे श्याम महाजन जी ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 8,70,000 की चोरी की गई थी। इसमें 8.5 लाख रुपये बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पर उस कैमरे को और लेंसों को बरामद कर लिया गया है, लेकिन लैपटॉप बरामद करना अभी बाकी है। लेकिन जो आरोपी है, एक उसमें से भीलवाड़ा का है और एक सुहासरा का है। दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है और दोनों को कोर्ट भेजने की तैयारी भी कर दी गई है। वहीं हम बता दें ये जो 2 अपराधी हैं, ये कई मामलों में भी और शामिल है, जो इस शहर की कई जगहों चोरियां करते हैं और रेल में भी चोरी करते हैं। वहीं आपको ये बता दें, ये सब नशा करने के लिए। और इसमें फरियादी सौमित शुक्ला जो इंदौर के रहने वाले हैं और ये वाइल्ड फोटोग्राफी का काम करते हैं। तो इनके पास कैनन कंपनी के हाई पावर के कैमरे थे और वो सवाई माधोपुर से इंदौर जाने की यात्रा कर रहे थे गोधरा एक्सप्रेस में B3 में। वो उन्होंने एक अपना ट्राली बैग जो है काले रंग का सीट के नीचे रख के सो गए थे। जब उनकी नींद खुली तो ट्राली बैग नहीं मिला। उन्होंने इंदौर में जाके रिपोर्ट की। जैसे ही रिपोर्ट हुई, हमारे SRP महोदय को पता चला। SRP महोदय के द्वारा उनके निर्देशन में और हमारी टीम लगी और उसको हमने CCTV फुटेज के आधार पे और अन्य तकनीकी आधारों पे उनको गिरफ्तार करके और 8.5 लाख का मसरूक हमने बरामद किया गया। कितने आरोपी हैं? इसमें 2 आरोपी हैं। एक आरोपी भीलवाड़ा राजस्थान का है और एक आरोपी सुहासरा जिला मंदसौर का है। और अन्य पदार्थों का सेवन करने के लिए सब चीज़ों की चोरियाँ की जाती हैं। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज के लिए। बांदा में फेमस होने के लिए एक लड़की ने जो है अपना कट्टे के साथ एक वीडियो वायरल किया है, जिसको लेकर जो है उस वीडियो को लेकर जो है बांदा में बवाल मचा हुआ है और पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट है। कहीं ये इसका ये वीडियो है, उस लड़की की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि मामला जो है बांदा जिले के बिसंडा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक लड़की ने फेमस होने के लिए एक कट्टे के साथ जो है वीडियो बनाया है, गाने पे जो है उसने डांस किया है। उसको लेकर जो है आज जो है उसका जो वीडियो है दिनांक 6/11/2021 को थाना बिसंडा क्षेत्र में ग्राम सिकरौड़ी की रहने वाली एक लड़की का तमंचे के साथ वीडियो वायरल हुआ है। उसकी जांच की जा रही है, बाद जांच विधि कार्रवाई की जाएगी। लगातार वायरल हो रहा है, जिसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन जांच में जुटी हुई है। बांदा से वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, ANB न्यूज बांदा।
आज की एक बड़ा हादसा हुआ सितारगंज के बिस्टी चौक पे। एक डिबेटर है, गोल चौराहा बना रखा है सरकार ने, उस पर ट्रैक्टर ट्राली नानक मत्ता से आ रही थी जो बधाइयों को जा रही थी, वो एकदम अचानक उस डिबेटर पर चढ़ गया और डिबेटर पर चढ़ गया। उसके बाद तुरंत ही ट्राली जो ट्रैक्टर ट्राली थी उसका पहिया निकल गया। बड़ा हादसा हुआ जिसमें दर्जनों लोग बैठे हुए थे। उसमें मौके पे ही चालक की मौत हो गई। उसको बताया जा रहा है कि तुरंत वहाँ के स्थानीय लोग जो थे उन्होंने तुरंत सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पुलिस पहुँची और उन्होंने वहाँ जितने भी लोग थे जो घायल थे उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया पुलिस की मदद से, और वहाँ 108 के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया। लगातार उनका इलाज हो रहा है। सितारगंज में मौके पे ही एक की मौत हो गई और जो पुलिस स्टाफ था उन्होंने मौके पे आके जो ट्रैक्टर ट्राली था और उसको सीधा करा के जो वहाँ के श्रद्धालु थे जो दर्शन करके आ रहे थे नानक मत्ता साहब में, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया जिनको चोट लग रही थी। ट्रैक्टर ट्रॉली की घटना हुई थी तो उसमें कई घायल व्यक्तियों को लाया गया था, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवक भी थे। तो उसमें एक तो जो चालक था उसकी तो डेथ मौके पे ही हो गई थी, तो उसे ब्रॉड हमारे हॉस्पिटल में लाया गया। और 1-2 पेशेंट के सर में चोट थी, उन्हें CT हेड के लिए एडवाइस किया गया और एक हाथ की डिसलोकेशन थी तो उनको ट्रीटमेंट देके आगे रेफर किया गया और बाकी का सबका उपचार यहाँ हुआ है। ये बदायूं के थे, बदायूं के आसपास के थे और यहाँ नानक बताया जा रहा है वो यूपी के रहने वाले लोग थे। सितारगंज से ANB न्यूज़ के लिए अनीस रजा। जहां देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई पे स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगातार जोर दे रहे हैं, वहीं सीतापुर के कर्मचारी अधिकारी उनके मंसूबों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला सीतापुर जनपद के नगर पालिका परिषद मिश्रिक का है, जहां पर कई दिनों से गंदगी बेशुमार फैली हुई है। सफाई कर्मी लोग बताते हैं कि हड़ताल पे हैं, जिसके वजह से ये गंदगी पनप रही है। लोगों का ये भी कहना है कई दिनों से जब यहाँ पे सफाई नहीं हुई तो गंदगी लगी है, जिसमें सड़न पैदा हो गई, बदबू आना चालू हो गया और तो और संक्रमण भी बढ़ने के खतरा बराबर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कुछ दिनों से लगातार प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ नगर पालिका कर्मी धरने पर बैठे थे, जिसके बाद हड़ताल पर चले गए। देश का इतना बड़ा पर्व दीपावली आया जिसमें साफ सफाई अपने घर से लगाकर दुकानों तक की जाती है, मगर यहाँ पे जो तपोस्थल 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थल नैमिषारण बोली जाती है, वहाँ पर बेशुमार गंदगी देखने को मिली। कुछ दिन पूर्व में यही अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ नगर पालिका के कर्मियों ने ज्ञापन भी दिया था, मुख्यमंत्री संबोधित, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद ये सब हड़ताल पर चले गए और मिश्रिक से लगाकर नैमिषारण तक गंदगी बेशुमार फैलती नजर आ रही है। नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी इस बात पर जरा सा भी ध्यान देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ध्यान दिया होता तो इतने बड़े पर्व में साफ सफाई करा दी गई होती, उनकी मांगे पूरी कर दी गई होती, मगर अपने मनमाने तरीके से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे कार्य करते हैं। बहुत खराब रही, बहुत बेकार रही। पालिका प्रशासन नाकाम रहा इस काम के लिए। जी जी। और सफाई कर्मियों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। जी जी। मेरी समझ से जी। और बेचारे गरीब सफाई कर्मी हैं, उनको वेतन चाहिए ही। जी जी। तो इसलिए पालिका अध्यक्ष को चाहिए कि इनका पूरा भुगतान करें, इससे पब्लिक को राहत मिले सफाई की व्यवस्था के बारे में। और सफाई न होने से कस्बे में मच्छर, मक्खी, लोगों का कहना है कि जब कभी कोई भी बात कही जाती है या ज्ञापन दिया जाता है, मगर इनके खिलाफ कोई भी या जांच या पड़ताल नहीं की जाती है। अब देखने वाली ये बात होगी क्या सफाई होती है, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर अगर सफाई नहीं तो आम जगह पे क्या स्थितियाँ होंगी। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, NV न्यूज़ सीतापुर।